Good morning, students. Welcome to online English class. As you know, we have read the story The Summer of Beautiful White Horse. Today we will do its question answer. Okay, students, our first question is, you will probably agree that this story doesn't have breathless adventure and exciting action. Then what in your opinion makes it interesting? Okay, तो क्या है, यू विल प्रोबेबली एग्री मीन्स क्या है, आप शायद ही इस बात से सहमत होगे दैट दिस स्टोरी डजेंट हैव ब्रेथलेस एडवेंचर, कि ये जो स्टोरी है इसके अंदर कोई ब्रेथलेस एडवेंचर नहीं है। ब्रेथलेस, ब्रेथ मीन्स सांस लेना होता है ना, तो ब्रेथलेस सांस रोक देना, ठीक है। कोई भी ऐसा मीन्स सांस रोक देने वाला एडवेंचर यानी कि कोई साहसिक काम नहीं है, और कोई एक्साइटिंग एक्शन भी नहीं है। देन वट इन योर ओपिनियन, तो आपकी ओपिनियन में क्या चीज़ है मेक्स इट इंटरेस्टिंग, जो इस कहानी को क्या है इंटरेस्टिंग बनाती है। ओके, व्हाट इज़ द आंसर? द स्टोरी डिडंट हैव एक्साइटिंग एक्शन एंड ब्रेथलेस एडवेंचर्स। जो स्टोरी है उसके अंदर कोई एक्साइटिंग एक्शन भी नहीं है और ब्रेथलेस एडवेंचर भी नहीं है। येट इट हैड सस्पेंस इन द स्टोरी विच मेड इट इंटरेस्टिंग फॉर द रीडर्स। लेकिन इस स्टोरी के अंदर फिर भी एक सस्पेंस है जो रीडर्स को क्या है, रीडर्स के लिए क्या है, उसे इंटरेस्टिंग बनाती है क्योंकि इसमें सस्पेंस है। इट वॉज़ अ गुड साइकोलॉजिकल नरेशन एंड बोथ द बॉयज़ वांटेड टू ट्राई समथिंग एडवेंचर्स। क्या है इसके अंदर, एक क्या है गुड साइकोलॉजिकल नरेशन, यानी कि क्या है, अच्छी मनोवैज्ञानिक, एक अच्छा मनोवैज्ञानिक कथन है, ठीक है, साइकोलॉजिकल नरेशन। एंड बोथ द बॉयज़, और जो दोनों लड़के थे, बॉयज़ वांटेड टू ट्राई समथिंग एडवेंचर्स, और कुछ साहसिक काम करना चाहते थे, कुछ अच्छा ट्राई करना चाहते थे। एज देयर फैमिली वॉज पुअर एंड दे बोथ वांटेड टू राइड अ हॉर्स। अब क्या था, दोनों की फैमिली पुअर थी, गरीब थे, ठीक है, और उनका मन क्या करता था, उनका सपना क्या था कि वो घुड़सवारी करना चाहते थे। तो इसके लिए मुराद ने क्या किया, मुराद स्टोल इट एंड दे बोथ रोड इट। तो मुराद ने क्या किया, घोड़े को चुरा लिया, ठीक है, उसके बाद एंड दे बोथ रोड इट फॉर क्वाइट सम टाइम, और कुछ समय तक वो क्या है उसके ऊपर घुड़सवारी करते रहे। आफ्टर दे वर ओवर देयर गेम प्ले दे टुक इट बैक टू इट्स ओरिजिनल प्लेस एंड ऑनर, ठीक है। और जब उनको पता चला, जॉन बायरो जो है उनके घर आया था खोस्ट्रोव के पास, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ, जब जॉन बायरो घर आया था और उसने कुछ देख भी लिया था कि ये हॉर्स जो है मेरे हॉर्स से मिलता जुलता है, ठीक है, अगर तुम इस फैमिली के ना होते तो मैं पक्का कह सकता था कि ये जो घोड़ा है मेरा ही है, ठीक है। इसलिए वो दोनों डर भी गए थे, और कुछ उनको ये भी था कि वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे जिसे ईमानदारी के लिए नाम से ईमानदारी के लिए जाना जाता था। इसलिए उन्होंने क्या किया था, घोड़े को ओरिजिनल प्लेस पे छोड़ आए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिड द बॉयज़ रिटर्न द हॉर्स बिकॉज दे वर कंसाइंस टेकन और बिकॉज दे वर अफ्रेड। अब लड़कों ने घोड़े को इसलिए वापस लौटा दिया था क्योंकि उनकी अंतरात्मा ने उनको ऐसे करने के लिए कहा था, या फिर वे डरे हुए थे। कंसाइंस टेकन यानी कि उनकी अंतरात्मा ने उनको ऐसा करने को कहा था, और बिकॉज दे वर अफ्रेड, या फिर वो डर गए थे। किस रीज़न से जो है उन्होंने घोड़े को वापस लौटाया था, ये बताना है हमने, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका, द बॉयज़ रिटर्न द हॉर्स नॉट बिकॉज दे वर अफ्रेड बट बिकॉज ऑफ देयर कंसाइंस। तो लड़कों ने क्या है, घोड़े को लौटा दिया था इसलिए नहीं कि वो डरे हुए थे, लेकिन इसलिए क्योंकि उनकी अंतरात्मा ने उनको ऐसा करने के लिए कहा था। देयर फैमिली वॉज नोन फॉर देयर ऑनेस्टी येट दे हैड स्टोलन द हॉर्स मंथ्स एगो। जो वही बात है कि उनकी जो फैमिली है वो ईमानदारी के लिए जानी जाती थी, ठीक है, हालांकि उनके घोड़े को चुराए हुए 1 महीना हो गया था। When they met John Byro on his way to town, the horse was with them. अब जब जो है जब जॉन बायरो से मिले थे, ठीक है, जब वो वापस आ रहे थे अपने टाउन में और उनके पास घोड़ा था, ठीक है, he carefully examined it and shared that it looked exactly like the one he had just like a twin. तो उसने जब घोड़े को अच्छे से निरीक्षण किया, एग्जामिन यानी कि निरीक्षण करना, अच्छे से देखा उसको, और उसने क्या कहा कि ये जो है मेरे घोड़े का ही जुड़वा है, ठीक है। इट फेल्ट
It felt like it was his own horse, but since he knew his parents, he didn't believe it it was his horse they were carrying. ठीक है, तो क्या है, उसने क्या कहा कि ये जो है मेरे घोड़े का ही जुड़वा है. ठीक है, उसे ये लगा तो था कि ये घोड़ा उसका है, वो पूरा विश्वास था उसको, लेकिन जो उसकी फैमिली थे, उसके पेरेंट्स थे, उसके ऊपर वो हमेशा ईमानदारी के लिए जाने जाते थे. ही डिडंट बिलीव इट वॉज हिज हॉर्स दे वर कैरिंग. इसलिए जो है उसने इस बात पर विश्वास नहीं किया कि ये जो घोड़ा मेरा ही है. दिस टक द बॉयज़ एंड दे डिसाइडेड टू टेक द हॉर्स बैक टू फार्मर्स विनयार्ड टू पुट इट इन द बर्न. तो इसलिए जो है इस बात ने जो है बॉयज़ को क्या किया, स्ट्रक किया, और इसलिए उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो जो है घोड़े को वापस फार्मर के जो अंगूरों के खेत खलिहान है वहीं पे जाकर छोड़ आएंगे. ठीक है, इसीलिए डिसाइड किया था, क्योंकि जो उनकी फैमिली थी वो हमेशा ईमानदारी के लिए जानी जाती थी. ठीक है, जब उसने देखकर कहा कि ये जो है उसकी घोड़े का ही घोड़ा तो बिल्कुल मेरे जैसा है, लेकिन ये जो है मैं विश्वास नहीं कर सकता कि ये घोड़ा वही है. क्यों? क्योंकि क्या था, क्योंकि उसकी फैमिली को वो अच्छे से जानता था, जो ईमानदारी के लिए जानी जाती है. ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, one day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream. ठीक है, यानी कि पुराने अच्छे दिनों की बात है, जब जो है मैं 9 ईयर्स का था और जो संसार क्या है इमेजिनेबल था, यानी कि इमेजिनेबल था और क्या है ऐशो आराम से भरा हुआ था. और लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम. और लाइफ में क्या था उस टाइम, क्या था, एक लाइफ जो है काफ़ी खुशनुमा थी और एक ड्रीम था. ठीक है, मिस्टीरियस ड्रीम यानी कि रहस्यमयी स्वप्न था. द स्टोरी बिगिन्स इन अ मूड ऑफ नोस्टैल्जिया. कैन यू नरेट सम इंटरेस्टिंग इंसिडेंट फ्रॉम योर चाइल्डहुड दैट माइट मेक इंटरेस्टिंग स्टोरी. तो क्या है, कहानी जो है पुरानी यादों के साथ शुरू होती है. ठीक है, क्या आपके भी माइंड में कोई ऐसी बात है जिसे आप याद करते हैं तो वो क्या है एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बन जाए. ठीक है, तो इसके अंदर आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं. ओके, तो इसमें क्या है देखिए, बाय रीडिंग दोज लाइन्स नो वन कैन स्टॉप देमसेल्व्स फ्रॉम ट्रैवलिंग बैक टू मेमोरी लेन. आई रिमेंबर व्हेन आई वॉज 12 ईयर्स ओल्ड. अब इन बातों को याद करके कोई भी ऐसा नहीं है जो अपनी मेमोरी में ना जाए. ठीक है, हर किसी की लाइफ में या फिर हर किसी की मेमोरी में क्या है कोई ना कोई बात तो होती है. ठीक है, तो मुझे जो है वो बात याद है जब मैं 12 ईयर्स का था. आई यूज़ टू विज़िट माई ग्रैंड पेरेंट्स होम. मैं जो हूँ अपनी ग्रैंड पेरेंट्स के घर गया हुआ था. ठीक है, विच वॉज़ लोकेटेड एट अ हिल स्टेशन. जो कहाँ पर था, कहाँ पर बना हुआ था, हिल स्टेशन पर बना हुआ था. आई वुड स्पेंड माई एंटायर समर वेकेशन विद दैम. और मैंने जो है अपना पूरा जो है समर वेकेशन वहीं पे स्पेंड किया. वी वुड गो टू द मार्केट टू ईट डिलीशियस स्नैक्स, वुड गो शॉपिंग एंड वॉच टीवी टुगेदर. हम जो है इकट्ठे जो है मार्केट में जाते थे, स्नैक्स खाते थे, शॉपिंग करते थे और इकट्ठे टीवी देखते थे. आई रिमेंबर वंस गोइंग टू अ समर कैम्प फॉर अ मंथ. दे वुड ड्रॉप मी ऑफ टू द प्लेस एंड वुड कम टू पिक मी अप. आफ्टर द क्लासेस गोट ओवर. तो क्या है, मुझे वो भी याद है. आई रिमेंबर वंस गोइंग, एक बार जब मैं समर कैंप पे गया था, वो जो है मुझे दे वुड ड्रॉप मी ऑफ टू द प्लेस. वो जो है मुझे वहाँ से छोड़ भी जाते थे प्लेस पे और मुझे पिक भी कर जाते थे जब क्लासेस ओवर होती थी. समटाइम्स माई ग्रैंड मदर वुड ब्रिंग अ पैक्ड लंच फॉर मी. कई बार जो है मेरी ग्रैंड मदर जो है मुझे लंच पैक करके दे देती थी. आई वुड ईट एज़ फास्ट एज़ वी वुड गो शॉपिंग आफ्टर दैट. और मैं जो है उसे फटाफट से खा लेता था क्योंकि मुझे पता है इसके बाद जो है हम शॉपिंग के लिए जाएंगे. आई ऑलवेज गॉट सेट वैन एवर आई हैड टू गो बैक टू माई होम टू गो बैक टू स्कूल. और मैं जो हमेशा उदास हो जाता हूँ जब मैं अपने घर वापस गया था और मुझे दोबारा से अपने घर में जाने के बाद स्कूल में जाना पड़ा वापस. ठीक है,
तो ये सब कब हुआ था? समर कैंप में, जब ऑफ चल रहा था, सॉरी स्कूल क्लोज थे और समर कैंप पे वो कहाँ गया हुआ था? अपनी दादी के घर। ओके, तो इसके अंदर आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड करेक्टर्स हु बिलोंग टू अ ट्राइब इन आर्मीनिया। तो स्टोरी जो है कहाँ घूमती है? करेक्टर्स के अराउंड घूमती है जो किससे बिलोंग करते हैं? आर्मीनिया ट्राइब से। ठीक है, मुराद एंड आराम आर मेंबर्स ऑफ गर्गोलियन फैमिली। ओके, मुराद और आराम क्या है? गर्गोलियन फैमिली के मेंबर है। अब ना क्या है ना, लोकेट आर्मीनिया एंड असीरिया ऑन द एटलस। अब क्या करना है? लोकेट करना है आर्मीनिया और असीरिया को एटलस के ऊपर, और प्रिपेयर करना है राइट अप किसके? गर्गोलियन ट्राइब्स के। यू मे राइट अबाउट पीपल, आप जो है पीपल के बारे में लिख सकते हैं, उनके नेम्स लिख सकते हैं, उनके ट्रेड्स यानी कि उनकी विशेषताएं बता सकते हैं, जोग्राफिकल और इकोनॉमिक फीचर्स बता सकते हैं जैसे स्टोरी में बताया गया है। ओके, तो क्या है? गर्गोलियन, आंसर क्या है? गर्गोलियन ट्राइब इज सैड टू बी अ वर्क ऑफ फिक्शन बाय ऑथर विलियम सरोयन इन द बुक ऑफ द ईयर 1940 माई नेम इज़ अरम। तो क्या है? गर्गोलियन ट्राइब को क्या कहा जाता है? बुक ऑफ वर्क। ऐसी बुक थी जिसे जो है किसने लिखा था? विलियम सरोयन ने अपनी बुक में 1940 के अंदर। क्या नाम था? माई नेम इज़ अरम। ठीक है, देवर आर्मीनियाई। ठीक है, देवर पुअर पीपल हु हार्डली मैनेज टू गैदर फूड टू फीड देयर स्टमक एवरी डे, बट दे वर नॉन फॉर ऑनेस्टी। तो क्या है? वो जो है पुअर पीपल थे, गरीब लोग थे, जो है अपना खाना जो है मतलब पेट भी बहुत मुश्किल से भरते थे हर रोज़, लेकिन वो जो है अपनी ईमानदारी के लिए फेमस थे। हॉस्पिटैलिटी इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्राइब। ठीक है, मतलब आभार देना, आदर देना क्या है उस ट्राइब का, यानी कि उस कस्बे का, उस कबीले का क्या था? एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। मोस्ट ऑफ द आर्मीनियाई पीपल फॉलोड क्रिश्चियनिटी। ज़्यादातर जो आर्मीनियाई लोग हैं किसको फॉलो करते हैं? क्रिश्चियनिटी को। दे हैव अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फूड एट सोशल गैदरिंग्स। क्यों? तो वहाँ पर क्या होता है? काफ़ी सोशल गैदरिंग्स के ऊपर काफ़ी फूड वगैरह मिलता है, काफ़ी फूड होता है, मतलब ह्यूज वैरायटी होती है फूड की, बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है सोशल गैदरिंग्स के ऊपर। दे फोकस्ड ऑन फॉरगिवनेस ऑफ सिंस एंड ओन स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस। तो वो क्या है? पापों की क्षमा और सहनशीलता पर केंद्रित होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारी स्टोरी के अंदर, ये 4 क्वेश्चंस थे। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ अबाउट फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू।